नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल RSST वाला पे। हम पिछली क्लास में अभिलेखों की चर्चा की। मुझे आशा है कि आप उन अभिलेखों को पढ़ लिए होंगे। अब हम अगले वाले अभिलेखों के बारे में जानेंगे। पहला अभिलेख है एकलिंग प्रशस्ति। एकलिंग प्रशस्ति, ये प्रशस्ति 1488 ईस्वी की है। 1488 ईस्वी, जो वे उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है। उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति के रचयिता जो कि महेश भट्ट है। महेश भट्ट, ये महेश्वर भी कहते हैं, महेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रशस्ति में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पहली, बप्पा रावल का संन्यास लेना। दूसरा, मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी मिलती है। गुहिलों जानकारी प्राप्त होती है। जो एकलिंग प्रशस्ति है, जो 1488 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो में उदयपुर जिले से प्राप्त होती है, जिसके रचयिता महेश भट्ट यानी महेश्वर थे। इस प्रशस्ति से में जानकारी प्राप्त होती है कि रावल, जो बप्पा रावल है, उनका संन्यास लेना और मेवाड़ की गुहिलों के बारे में इसके वर्णन है। जो दूसरा अभिलेख अपना, वो है अपने चीकली ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र, ये ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है। 1483 ईस्वी का है। इससे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। लाग बागों का पता, यानी कि जो चीकली ताम्रपत्र है वो 1483 ईस्वी का है और इससे उस समय के किसानों की वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग बागों का पता चलता है। यानी कि उस समय उन पे जो कौन सी कर थे उनके बारे में पता चलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है या ताम्रपत्र है, वह पूर्व का ताम्रपत्र। पूर्व का ताम्रपत्र, पूर्व का ताम्रपत्र 1400 नहीं पूर्व का ताम्रपत्र पूर्व का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा जोहर करते समय उनकी जानकारी देता है तथा रानी कर्मावती ने जोहर में प्रवेश से पहले है ना भूमि अनुदान दिया था, उसके बारे में जानकारी देता है। तो इस कब का है ताम्रपत्र? 1535 ईस्वी का है, जिसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान
आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा जौहर में प्रवेश की घटना को बतलाता है। जौहर में प्रवेश की घटना को बतलाता है। दूसरा, रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश से पहले भूमि अनुदान दिया था। जो पूर्व का ताम्रपत्र है वो 1535 ईस्वी का है और इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जौहर में प्रवेश लिया यानी जौहर किया, और जो रानी कर्मावती है उन्होंने जौहर में प्रवेश से पहले है जो भूमि अनुदान दिया था, भूमि दान में दी थी। आप इसको उतार लीजिए एक बार। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली जो प्रशस्ति है वो है रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी की है। कब की है? 1594 ईस्वी की है। जो महाराजा रायसिंह के द्वारा बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल की समाप्ति पर लगवाई गई। इस प्रशस्ति के रचयिता जेता है। कौन है? जेता। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जिनमें राव बीका से लेकर रायसिंह तक की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो रायसिंह प्रशस्ति है वो 1594 ईस्वी की प्रशस्ति है जो महाराजा रायसिंह के द्वारा बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल की समाप्ति पर वह लगवाई गई, जिसके रचयिता जेता है। और इससे हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि बीकानेर के जो भी राजा हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से कहाँ तक की? राव बीका से लेकर रायसिंह तक की जानकारी प्राप्त होती है। आप इसको उतार लीजिए एक बार। हाँ, तो अपना अगला शिलालेख है आमेर का लेख। आमेर का लेख जो कि 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी जो हमें जयपुर जिले की
जिले के आमेर से प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें कछवाहा वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और इस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है। जो आमेर का लेख है 1612 ईस्वी का है, जो जयपुर जिले के आमेर में स्थित है। इस लेख में हमें कछवा वंश की जानकारी प्राप्त होती है और इस कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है इस आमेर लेख में। आप इस एक बार इसको उतार लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपनी अगली प्रशस्ति है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, यह प्रशस्ति 1652 ईस्वी की है। 1652 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो कि उदयपुर जिले की जगन्नाथ या जगदीश मंदिर में स्थित है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक की जगन्नाथ जगत सिंह तक की वंशावली का उल्लेख किया गया है। इस लेख में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो 1652 ईस्वी की प्रशस्ति है, जिसमें जो उदयपुर जिले के जगन्नाथ या जगदीश मंदिर से प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक की वंशावली का उल्लेख है और इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी का युद्ध का वर्णन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
कौन सी आती है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो कि राजसमंद जिले में, राजसमंद राजसमंद जिले के अंदर, राजसमंद झील में, राजसमंद झील में 25 पाषाणों पर अंकित है। 25 पाषाणों पर अंकित है, जिसकी भाषा संस्कृत है, जो पदों में लिखी गई है, जो पदों में लिखी गई है। इस प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इस प्रशस्ति में हमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली, मेवाड़ के शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है। वंशावली का वर्णन मिलता है। विशेषकर राय सिंह व जगत सिंह के बारे में, एक विशेषकर बात, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज्य प्रशस्ति जो कि राजसमंद झील के किनारे 25 पाषाणों पर अंकित है। इसकी भाषा संस्कृत है, जो पदों में लिखी गई है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज सिंह की आज्ञा से इस प्रशस्ति की रचना है, जो राजसमंद झील के किनारे की। इस प्रशस्ति में मेवाड़ की शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है। विशेषकर राज सिंह और जगत सिंह दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला लेख है बेणेश्वर का लेख, जो डूंगरपुर में है। बेणेश्वर का लेख, जो कहाँ पे है? डूंगरपुर में बेणेश्वर गांव में वास है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। ये शिव मंदिर महारावल आस्करण के समय का है। महारावल आस्करण के समय का है, लेकिन इसे लेकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के
मध्य सीमा विवाद है, सीमा विवाद है, लेकिन अंत में इसे डूंगरपुर में मान लिया गया, डूंगरपुर की सीमा में मान लिया गया, मान लिया। इसकी जानकारी हमें एक लेख से मिलती है, जो वह लेख है वो शिव मंदिर में है। कहाँ है? शिव मंदिर के अंदर है। इस लेख पर 2 अंग्रेज अधिकारियों के हस्ताक्षर है, अंग्रेज अधिकारियों की। एक एम एम मैकेंजी, दूसरा है सुपरिटेंडेंट बेणेश्वर का लेख जो कि डूंगरपुर बेणेश्वर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एक शिव मंदिर है जो कि महाराव राजकर्ण के समय का है, लेकिन इस शिव मंदिर को लेकर एक है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य है, जो एक विवाद है, सीमा विवाद है, भाई इसके अंदर है या उसके अंदर है। लेकिन अंत में इसे सॉल्व कर लिया गया, यानी समाधान कर लिया गया, जो इसको डूंगरपुर की सीमा के अंदर रखा गया। इसकी जानकारी हमें है जो एक लेख से मिलती है, वो लेख शिव मंदिर के अंदर है। इस शिव मंदिर है जो ये लेख है, इस पे 2 अंग्रेज अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं, एक है एम मैकेंजी और एक है सुपरिटेंडेंट